नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारतूस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। पहले इनके लेखक का नाम जान लेते हैं। उनका नाम है हबीब तनवीर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स प्रश्नोत्तर की ओर। भाग क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न 1, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? प्रश्न पूछा जा रहा है कि वजीर अली जो थे उनके अफसाने यानी उनके बारे में सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? रॉबिन हुड एक कहानियों का कैरेक्टर है। उत्तर है इसका, कर्नल को वजीर अली की कहानियां सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते थे। रॉबिन हुड की तरह वजीर अली के मन में भी अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक नफरत भरी पड़ी थी। वजीर अली भी रॉबिन हुड की तरह बहादुर था और अंग्रेजों को अपने देश से निकालना चाहता था। इसमें यह बताया जा रहा है कि वजीर अली रॉबिन हुड के समान बहादुर और कमज़ोर लोगों के साथ उनका सहारा बनने की कोशिश में था। जैसे अंग्रेजों के अत्याचारों की वजह से वो अंग्रेजों से नफरत करता था। प्रश्न 2, सदात अली कौन था? उन्हें वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? उत्तर है, सदात अली वजीर अली का चाचा और आसिफउद्दौला का भाई था। वजीर अली के पैदा होने को सदात अली ने अपनी मौत ही समझ लिया था, क्योंकि वजीर अली के पैदा होने के बाद अब वह अवध के सिंहासन को हासिल नहीं कर सकता था। तो सदात अली वजीर अली का चाचा था, जिसकी वजह से उसको सिंहासन मिलने की बजाय, उसको राजा बनाने की बजाय अब वजीर अली राजा बनना चाहता था, जिससे सदात अली खुश नहीं था। प्रश्न 3, सदात अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? उत्तर है, सदात अली अंग्रेजों का दोस्त था और भोग विलास में रहना पसंद करता था। इसी कारण भोग विलास मतलब उसे ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद थी। इसी कारण उसने अपनी जायदाद और दौलत अंग्रेज़ों को दे दी और साथ ही 10 लाख रुपए नकद भी दिए, ताकि अंग्रेज उसे सिंहासन पर बना रहने दें। इस तरह अंग्रेजों का उसे तख्त पर बिठाने में लाभ ही लाभ था। प्रश्न 4, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली अपनी हिफाजत कैसे की? उत्तर है, वजीर अली वकील की हत्या करने के बाद भाग गया। वह अपने साथियों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासकों ने उन सभी को अपनी सुरक्षा देते हुए घाघरा तक पहुंचा दिया। आजमगढ़ के जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने वजीर अली को सुरक्षा के साथ घाघरा तक पहुंचा दिया। तब से वह वहाँ के जंगलों में ही रहने लग गया, घाघरा के जंगलों में। प्रश्न 5, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? उत्तर है, वजीर अली बहुत ही चतुराई और बहादुरी से कर्नल के तंबू में सवार बनकर गया था और कर्नल को बेवकूफ़ बनाकर 10 कारतूस भी ले लिए थे। जाने के समय तक कर्नल को यह जानकारी नहीं थी कि वह सवार असल में कौन है। जब जाते हुए सवार ने अपना नाम वजीर अली बताया तो कर्नल उसकी बहादुरी देखकर हक्का बक्का रह गया कि कैसे उसने कर्नल को बेवकूफ़ बनाकर उससे कारतूस भी ले ली और उसको पता भी नहीं चलने दिया कि वह सवार नहीं था। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? उत्तर है, जब लेफ्टिनेंट ने कहा कि कहीं से खबर है कि वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर रहा है, तो कर्नल ने कहा सबसे पहले अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए टीपू सुल्तान ने आमंत्रित किया था और उसके बाद वजीर अली ने और फिर शमसुद्दौला ने भी अफगानिस्तान को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण दिया। ये सब जानकर लेफ्टिनेंट को लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। प्रश्न 2,
वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था? उत्तर है, वजीर अली ने उसके नवाब के पद से हटाने के बाद अंग्रेज़ों ने वजीर अली को बनारस भेज दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल वजीर अली को कलकत्ता बुलाने लगा। वजीर अली कंपनी के वकील से शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता बुला रहा है। वकील ने वजीर अली की शिकायत पर कोई गौर नहीं किया और उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के दिल में तो पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील के इस तरह के व्यवहार ने वजीर अली को गुस्सा दिला दिया और उसने चाकू से वहीं वकील का कत्ल कर दिया। प्रश्न 3, सवार ने कर्नल के कारतूस कैसे हासिल किया? उत्तर है, वजीर अली सवार बनकर अकेले ही अंग्रेज़ों के तंबू में गया और कर्नल को ऐसे दिखाया जैसे यह भी वजीर अली के खिलाफ है। उसने कर्नल को कहा कि उसे वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कुछ कारतूस चाहिए। कर्नल को लगा कि वह भी वजीर अली को पकड़ना चाहता है, इसलिए कर्नल ने सवार को 10 कारतूस दे दिए। इस तरह सवार ने कर्नल से कारतूस हासिल कर लिए। प्रश्न 4, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए? उत्तर है, वजीर अली को अंग्रेज़ों ने उसके नवाब पद से हटा दिया था, उसके राजा के सिंहासन से उसे हटा दिया था और बनारस भेज दिया। वजीफे के लिए जो रकम दी गई थी उसमें अड़चन डालने के लिए उसे कलकत्ता बुलाया रहा था। जब इसकी शिकायत वकील से करने गया तो वकील उल्टा उसे ही बुरा भला कहने लगा। वकील के ऐसे व्यवहार पर उसे गुस्सा आया और उसने वकील की हत्या कर दी। महीनों अंग्रेज़ों को जंगलों में दौड़ता रहा परंतु फिर भी उनके हाथ नहीं आया। अकेले ही अंग्रेज़ों के तंबू में कर्नल से मिलने चला गया और उससे 10 कारतूसें भी ले आया और जाते जाते अपनी सही नाम बता भी दिया। इतने जोखिम भरे कारनामों से सिद्ध होता है कि वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। भाग ग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। उत्तर है, कर्नल अपनी पूरी फौज को लेकर वजीर अली का पीछा कर रहे हैं और वजीर अली उनको सालों से धोखा दे रहा है और इन्हीं जंगलों में कहीं भटक रहा है परंतु उसकी पकड़ में नहीं आया। वजीर अली के साथ कुछ अपनी जान को जोखिम में डालने वाले लोग हैं और इतने थोड़े से आदमी हैं परंतु इतनी शक्ति और दृढ़ता, इतना डिटर्मिनेशन की कोई सीमा नहीं है। इनकी दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन, कि आप उस बात पे अड़े रहें और हटे नहीं। उनकी कोई सीमा नहीं थी, यानी उनकी कोई लिमिट नहीं थी। भाग 2, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे पूरा एक काफिला चला आ रहा हो मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। उत्तर है, जब सिपाही ने कर्नल को कहा कि दूर से धूल उड़ती दिखाई दे रही है तो कर्नल ने तुरंत सिपाही से कहा कि वह दूसरे सिपाहियों से तैयार रहने के लिए कहे। लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में व्यस्त था और कहने लगा, धूल तो ऐसे उड़ रही है जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह आ रहा हो, जैसे बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हों, परंतु दिखाई तो एक ही घुड़सवार दे रहा था। घोड़े पे तो सिर्फ एक ही बैठा हुआ था। कर्नल की भी खिड़की के पास गया और देखकर बोला कि एक ही घुड़सवार है, घोड़े पे सवार लग रहा है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाकर चला आ रहा है। इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं कारतूस चैप्टर के। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे अहेड।